हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। और ये वीडियो है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस के लिए, जिसको यूज करके आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर प्ले कर सकते हैं और बना सकते हैं काफी अच्छा पैसा पेपर ट्रेडिंग में फॉर श्योर। इससे पहले गाइस, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। साथ के साथ गाइस, आने वाले वीक के लिए मैंने कुछ स्टॉक्स की एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप जाके वहां पे देख सकते हैं और स्टॉक्स के लेवल्स जान सकते हैं। चलिए वीकली एनालिसिस शुरू करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का। और ये गाइस वीकली एनालिसिस है बैंक निफ्टी, और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है फॉर डेली चार्ट। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो गाइस लास्ट फ्राइडे को हमारी कैंडल क्रिएट हुई है। दिस पर्टिकुलर कैंडल इज अ स्पिनिंग टॉप, जो कि एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न है। और अगर ये इसका लो टूट जाता है कैंडल का, जो कि 36,569 70 के नीचे, आपको एक मोमेंटम नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट इसका हाई तोड़ देती है तो मार्केट ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ के लेवल्स आपको जो है वो दिखा सकती है फॉर श्योर। वीकली एनालिसिस है तो चलो वीकली से शुरू करते हैं। वीकली लास्ट वीक की जो हमारी कैंडल बनी है गाइस, वो एक कैंडल बनी है। अगेन इट्स अ हैंगिंग मैन कैंडल ऑन अ वीकली चार्ट व्हिच इज अ बेरिश रिवर्सल पैटर्न। और मार्केट अगर इस पैटर्न का लो तोड़ती है 36,147 के नीचे, तो आपको एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई देगा और मार्केट आपको 34,981 तक के लेवल दिखा सकती है नीचे की तरफ। फर्स्ट आपका टारगेट होगा 35,700, दूसरा आपका टारगेट होगा 34,963। ये वाले लेवल वीकली के हिसाब से बनते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जिसको देखकर आपको आ जाना चाहिए मजा। ठीक है गाइस, वो क्या है? वो ये बैंक निफ्टी ने अभी बहुत ही कुछ दिन पहले ही एक ब्रेकआउट दिया है बड़े लेवल का, और उसका टारगेट अभी तक नहीं आया। तो मार्केट को उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, मार्केट को वो लेवल अपना जो है टारगेट अचीव करना चाहिए। और वो क्या है, मैं आपको फ्यूचर चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए गाइस, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये प्रेडिक्शन है, आप लेवल देख पा रहे हैं जो कि है 40,932। हमारे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी और पर्सनल सेटअप के हिसाब से मुझे बैंक निफ्टी 40,900 के लेवल को टच करती हुई दिखाई दे रही है, डेफिनेटली दिखाई दे रही है। और जो ड्यूरेशन है वो दिसंबर तक की है गाइस। जो मैक्सिमम ड्यूरेशन स्पैन जो बोलते हैं एनालिसिस के हिसाब से जो ये ले सकती है, वो दिसंबर 2021 को ले सकती है। हो सकता है कि ये लेवल आपको अक्टूबर के मंथ में ही दिखाई दे जाए, हो सकता है नवंबर में आ जाए। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है दिसंबर से पहले पहले बैंक निफ्टी आपको 40,932 के लेवल दिखा सकती है। इसका सीधा सीधा ये मतलब है बैंकिंग सेक्टर के अंदर बूम आ सकती है। आपको अभी से आपके फेवरेट बैंकिंग सेक्टर जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने में सहायक है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, एयू बैंक, बहुत सारे बैंक हैं जिसके अंदर आपको अभी से इन्वेस्टमेंट शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जब रैली शुरू हो अक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिए। और रैली शुरू हो तो आपको काफी अच्छे रिटर्न के लिए मिल सके कैश के अंदर, लॉन्ग टर्म का विजन लेके इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है। क्योंकि सब सेक्टर्स ने ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया है। बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर एज ऑफ नाउ, एंड आई थिंक दैट दिस will be booming very soon. Right now it's in the consolidation phase. ठीक है, if you can also see guys, बैंक निफ्टी ने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट देखने को हमें मिला। और ये जो ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, जो ब्रेकआउट हुआ बहुत अच्छा था। मार्केट ऊपर गई, मार्केट अभी नीचे आई है और इसने सिर्फ उसी लेवल के ऊपर, ये देखिए गाइस, इस ही लेवल के ऊपर अपना सपोर्ट लिया है। ठीक है, मैं आपको मेरी फ्यूचरिस्टिक कैंडल्स को डिलीट कर देता हूँ जो बनने वाली है, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और आपको अभी के सिनेरियो की बात करके बताता हूँ। तो इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और देखते हैं कि चार्ट के ऊपर कैसे पैटर्न बन रहे हैं। सो अगर गाइस आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, अच्छी वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इसने इसी ब्रेकआउट लाइन को रीटेस्ट किया और वो उसको ऊपर की तरफ जा रही है। आपको कंफर्मेशन तब मिल जाएगा जब ये लेवल टूट जाएगा गाइस, ये वाला लेवल जो है टूट जाएगा, जो कि 37,200 एंड 250 का जो लेवल है, एरिया है। ये लेवल जब टूट जाएगा आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ निकलेगा और आपको एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल्स यहाँ पर दिखाई देंगी और बुल रन आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। क्वेश्चन आता है कि ये लेवल कब आएंगे?
देखिए इंटरनेशनल मार्केट प्रेशर की वजह से सब कुछ हो रहा है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, डाउ जोन्स की हम बात करेंगे, एजीएस निफ्टी की हम बात करेंगे, कैसे सिनेरियो बनते हैं, तो वो हम जरूर देखेंगे। लेकिन जो ब्रेकआउट हुआ मुझे लेजिट लगता है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट लेवल्स के ऊपर आएगी। ब्रेकआउट के हिसाब से इसका स्टॉप लॉस बनता है ये, जो कि है 34,800, तो इसके नीचे बिल्कुल नहीं जा सकती मार्केट। अगर ये लाइन तोड़ती है तो कंसर्न की बात है। मार्केट ने ये लाइन को रिस्पेक्ट किया है, ब्रेकआउट लाइन को रिस्पेक्ट किया, यहीं से रिवर्स हुई है, और मार्केट अगर बाउंस लेना भी चाहती है तो ये ऐसे भी जा सकती है एक डब्ल्यू पैटर्न बना के। लेकिन मार्केट इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि मार्केट जाने वाली है, इतना बड़ा रिवर्सल आने वाला है। और ये जो हो रहा है गाइस मार्केट में, ये इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से हो रहा है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि इंटरनेशनल फॉल की वजह से भी हमारी मार्केट में उतना बड़ा फॉल नहीं आ रहा जितना आपको बाहर की मार्केट में देखने को मिल रहा है। मैं आपको डाउ जोन्स दिखाता हूँ, और ये डाउ जोन्स आ गए, ये डाउ जोन्स की डेली कैंडल्स गाइस। ये डाउ जोन्स का बेसिकली एक ये लेवल था, ये ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट कर रही थी, ये नहीं टूटनी चाहिए थी, ये बेसिकली टूट चुकी है। ये एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट देती, क्योंकि जब तक जब जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर डाउ जोन्स आ रही थी, बार बार बाउंस ले रही थी, एक बार पहले भी टूटी थी और दो बार टूट चुकी है। अब की बार इसने दोबारा बाउंस दिया है, ठीक है, लेकिन अभी भी ये हमारे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है, ये हमारे क्रूशियल पॉइंट के ऊपर है, और टिकी हुई है गाइस इस पर्टिकुलर सेकंड ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर, ये अभी भी टिकी हुई है। Give me 1 second. Camera is blinking. Okay, ये सेकंड ट्रेंड लाइन के ऊपर बेसिकली सपोर्ट ले रही है। एक बार ऑलरेडी सपोर्ट लिया, दूसरी बार, ये तीसरी बार इसने सपोर्ट लिया है। और जितने में मेरे प्राइस एक्शन के स्टूडेंट को पता है कि एमएसएम और हमारी जो और दूसरी स्ट्रैटेजी है वो किस हिसाब से यहाँ पर काम करती है। सो अभी मुझे यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगी। जॉब डेटा बहुत नेगेटिव है यूएस के अंदर, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट बढ़ता जा रहा है और उसका समाधान निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से, और अमेरिका की सिचुएशन वैसे भी बहुत घिरी हुई है, क्योंकि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन हुई है उसके बाद ये सिचुएशन संभल नहीं पा रही है। और अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से भी, प्योर प्राइस सेक्शन के हिसाब से, मार्केट एक एम पैटर्न भी बना रही है, जिसका ब्रेकआउट उसने ऑलमोस्ट दे दिया है, ठीक है, ऑलमोस्ट दे दिया है। कैंडल क्लोज हो चुकी है इसकी नॉच के नीचे, ये लाइन नहीं टूटनी चाहिए, लेकिन यहाँ से सपोर्ट नहीं लेती है, सो मार्केट आपको नीचे की तरफ के लेवल दिखाएगी। ये एक इसका लेवल है, सो ये लाइन नहीं टूटनी चाहिए गाइस। अगर ये एम होता है तो आपको नेक्स्ट जो फॉल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है गाइस, आपका जो लेवल निकल के आता है डाउ जोन्स के अंदर 34,160, ये लेवल है। उसके बाद आपको एक और लेवल जो देखने को मिल सकता है 34,944, ये बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है, मार्केट यहाँ तक नीचे गिर सकती है अगर ये ट्रेंड लाइन, सेकंड ट्रेंड लाइन जो है, सेकंड सपोर्ट है, वो टूट जाता है। लेट्स प्रे कि ये ना हो, क्योंकि अगर ये होता है तो गाइस इंटरनेशनल मार्केट, आपको पता है यूएस की मार्केट काफी केपेबल है, और इंटरनेशनल मार्केट को ड्राइव करने के लिए, ड्रैग करने के लिए नीचे की तरफ, अगर ये थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है और उसमें थोड़ी सी तेजी आ जाती है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, हमारी मार्केट अभी इतनी ऐसे वर्ड्स के ऊपर है कि वो मार्केट हमारी बहुत अच्छी बुल रैली अपना सकती है। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल प्रेशर मार्केट उतना स्ट्रेस नहीं ले पा रही है, ठीक है। सो अगर हम बात करें ब्रेकआउट्स की, तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर द स्क्रीन। और हमारी मार्केट आपको बहुत अच्छे लेवल्स ऊपर की तरफ दिखा सकती है, ऊपर की तरफ बिल्कुल दिखा सकते हैं। और जो लेवल मैंने आपको बताया इस बाय दिसंबर, ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है 40,932 का लेवल दिसंबर तक मिल जाना चाहिए आपको देख के, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट हो चुका है। अब करते हैं कि बात अब वीकली के हिसाब से आपको ट्रेडिंग जो है वो करनी कैसे है, ठीक है। ये लेवल्स गाइस हमने लास्ट टाइम दिए थे, अगर आपने देखा हो तो मैंने बोला था गाइस ये जो लेवल है रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलती है तो आपको 36,800 की सीई बाय करनी है। मार्केट ने ये लेवल तोड़ा ही नहीं, मार्केट खुली इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। मैंने आपको बोला था कि 36,739 के नीचे अगर मार्केट जाती है तो आपको 36,800 की पीई बाय करनी है। आपके टारगेट होंगे, आपके 1 2 3 आपको टारगेट आराम से नीचे की तरफ के टारगेट आपको जो है वो देखने के लिए मिले।
बाकायदा मार्केट ने मेरे एक कंसोलिडेशन जोन में यहाँ जोन किया, एक सपोर्ट जोन क्रिएट किया, वहां बाय किया। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए एक बार रेजिस्टेंस, दूसरी बार रेजिस्टेंस, तीसरी बार रेजिस्टेंस, चौथी बार रेजिस्टेंस, उसके बाद में ब्रेक आउट दिया और मार्केट बंद होते होते ही नीचे आई जरूर इसको रिटेस्ट करने के लिए, लेकिन ये यहीं से वापस आ रही थी, हमारे जो कंसोलिडेशन जोन है वहां से ये वापस बाहर जा रही थी। तो इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको हमें ट्रेड कैसे करना है गाइस वो देख लेते हैं। तो मैं आ जाता हूँ चार्ट के ऊपर, यहाँ मैं कर देता हूँ सब कुछ डिलीट और कोशिश करते हैं देखने की कि आप किस तरीके से ट्रेड जो है वो कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। सो चलिए बैंक निफ्टी खोल लेते हैं, बैंक निफ्टी, साथ में एक्सजेएस निफ्टी का भी देख लेते हैं गाइस क्या सिचुएशन रही एक्सजेएस निफ्टी की। एक्सजेएस निफ्टी अगर आप देखेंगे तो गाइस फ्राइडे वाले दिन आपको एक बुल रन मिला, एक्सजेएस निफ्टी 60 से 70 पॉइंट ऊपर गई, लेकिन फ्राइडे के दिन वो 60-70 पॉइंट वापस मार्केट, ये देखिए अगर नीचे आ गई, अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखाऊं तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई और मार्केट नीचे आ गई। मार्केट ने कुछ खास नहीं किया, मार्केट मतलब हमारी पंजाबी में कहावत है जिथे दिखोती उत्थान खुलोती, वो वाला ऐसा होता है, जहां से शुरू हुई थी वो मार्केट वहीं पर आकर बंद हो गई। तो एक्सजेएस निफ्टी ने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, और ये फ्लैग पैटर्न जरूर बन रहा है। अगर आप देखेंगे एक छोटा सा कंसोलिडेशन बॉक्स आपको जरूर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, ये कंसोलिडेशन बॉक्स जरूर है और यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है। मुझे एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन लगती है क्योंकि मार्केट ने जब जब रैली के बाद हॉल्ट लिया, अगर आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने कंसोलिडेशन की थी, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद एक छोटा सा स्टॉपेज आया, मार्केट ने फिर ब्रेकआउट दिया, वापस आया, रिटेस्ट किया, एक छोटा सा 2-3 कैंडल का हॉल्ट लिया दोबारा से, फिर ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट दिया, इसका ऊपर की तरफ गया, ठीक है। अगर आप डार्विस बॉक्स इंडिकेटर यूज करते हैं तो ये उस तरीके का इंडिकेटर मान लीजिए। अब इसने दोबारा से एक कंसोलिडेशन जोन बनाई है और इसका ब्रेकआउट जब होगा, मतलब आपको जो बड़ा मोमेंटम मिलेगा, बड़ा मोमेंटम इसके हायर लो को मार्क कर लेते हैं, आपको एक बड़ा मोमेंटम जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा आइदर साइड 17,267 के नीचे या 17,459 के ऊपर। याद रखिएगा अगर आपको लॉन्ग जाना है निफ्टी के अंदर तो आप इन्हीं लेवल्स को इस्तेमाल करेंगे। चलिए निफ्टी की भी बात करेंगे, पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं। आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि किस तरीके के पैटर्न इमर्ज हो रहे हैं और किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आवरली चार्ट पे मैं देखूं तो गाइस एक छोटा सा एक ट्रेंड लाइन ऊपर से बनता है ऐसे, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन बनता है और नीचे से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस लाइन से एक लाइन आएगी ऊपर की तरफ, एक एक पैटर्न ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बन रहा है, नॉट एग्जैक्टली अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल बट डेफिनेटली एक पैटर्न इमर्ज जरूर हो रहा है। आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेड करने के लिए हम 5 मिनट के चार्ट पे बता देंगे, ठीक है। ये जोन मैं मार्क करना चाहूंगा, ये जो जोन है, मार्केट जब तक इस जोन को नहीं तोड़ लेती है, एक और जो इसने कंसोलिडेशन जोन बनाई है, हमें आइदर साइड कोई ट्रेड नहीं लेनी है, ठीक है। मेरे लिए ये वाली जोन जो रहेगी ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगी, मैं इसके अंदर ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। आइडली अगर आप एक सेफ ट्रेडर हैं तो आप ये मार्क कर लीजिए लेवल, ये वाला जो लेवल है 36,812 के ऊपर मार्केट निकलती है तब बाय कर सकते हैं, ये ही और या ये इसका हाई कर लीजिए, ये रखिए 815 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो बाय आपका बनता है। और अगर मार्केट नीचे गिरती है, ठीक है, अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो 36,567 के नीचे आप शॉर्ट सेल जरूर कर सकते हैं, मैं नहीं करूंगा। मैं अगर मार्केट को शॉर्ट सेल करूंगा या पुट बाइंग की सिचुएशन करूंगा तो मेरे लिए 36,392 मतलब 36,400 का लेवल एक कॉन्फर्मेशन का काम करेगा, जिसके नीचे मुझे यहाँ पर 36,400 की पीई बाय करनी है। कौन से लेवल के पीछे, 36,400 के नीचे। और अगर मेरा ब्रेकआउट होता है तो मुझे 36,800 की सीई बाय करनी है ब्रेकआउट के टाइम पे, तो मेरे को यहाँ से सिंपल बाय करनी है। आपके ऊपर की तरफ टारगेट क्या होंगे, 36,000 के ऊपर आपका जो इमीडिएट टारगेट गाइस निकल के आएगा वो होगा 37,000 का साइकोलॉजिकल जो हमारा टारगेट है, एक राउंड नंबर, ठीक है। ये आपका एक पहला टारगेट होगा 36,997 का, ये वाला हाई। उसके बाद आपका टारगेट होगा 36,150, दूसरा टारगेट होगा, ठीक है। इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा,
37,150 के ऊपर 36,230 आपका दूसरा टारगेट होगा। 230 किधर है, 250, 230 के आसपास आपका ये टारगेट होगा, जिसको आप अपना अगला टारगेट बना सकते हैं। 250 के आसपास मैं आपको बोलूंगा बुक कर लीजिए। चलो इसको 240 के आसपास ही रखते हैं, 250 240 के आसपास, क्योंकि 30 से 50 का जो जोन है वो रेजिस्टेंस का जोन है, वहां पे कहीं पे भी उसको रिजेक्शन मिल सकता है। सो बीच में रखना 241 का अपना टारगेट हम बना के चलेंगे। लेकिन अगर मार्केट आपको डिसाइसिवली एक पावरफुल वॉल्यूम के साथ में 250 37,250 का लेवल तोड़ती हुई दिखाई देती है, तो गाइस इमीडिएटली आपको सेम डे पर 475 का टारगेट मान के चलिए आपको देखने को मिलेगा। 37,475 सेम डे के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर इतना बुलिश आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम मिलेगा। बात करते हैं कि मार्केट वीक की बात करते हैं, बात करें नीचे की तरफ के, अगर आपके क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर मार्केट आपको 36,400 के नीचे मिलती है तो आपका इमीडिएट टारगेट होगा 36,150। ठीक है, ये फॉल आपको आता हुआ दिखाई देगा नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद 36,000 आपका टारगेट बनेगा, क्योंकि एक राउंड नंबर है। सो इसको आप याद रखिएगा, 36,000 आपका टारगेट बनेगा नीचे की तरफ। 36,000 के नीचे आपका टारगेट बनेगा 35,728। ठीक है, ये आपके नीचे के लेवल रहेंगे फॉर बैंक निफ्टी। ये मैंने आपको दोनों तरफ के लेवल दे दिए गाइस, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं ये पिक्चर अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ट्रेडिंग विद तरुण, आप उसके अंदर से भी ले सकते हैं अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए ये तो रहा बैंक निफ्टी के लेवल। बात करते हैं निफ्टी किस तरीके के लेवल्स के ऊपर काम कर रही है। तो डेली चार्ट के ऊपर आ जाता है निफ्टी, और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी देखेंगे गाइस होल्ड ले रही है। जैसे मैंने एक्सजेस निफ्टी की बात बोली थी, ये कंसोलिडेशन एरिया है। ठीक है, ये देखिए, ये कंसोलिडेशन एरिया है एक ब्रेकआउट के बाद, जहाँ से निफ्टी ने हॉल्ट लिया, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया। ठीक है, एक और निफ्टी ने यहाँ पर हॉल्ट लिया छोटा सा, उसके बाद में ब्रेकआउट दिया, और निफ्टी ने उसी तरीके से यहाँ पर भी एक हॉल्ट लिया है। और इसका ब्रेकआउट आइदर साइड, चाहे ब्रेक डाउन दे चाहे वो ब्रेक डाउन दे, आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, having said that, let's try the weekly candle first and see how is the response. So अगर आप देखेंगे गाइस, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ग्रीन कलर की कैंडल जो हमारी रैली देखने के लिए मिलती है, उसके बाद में एक छोटी सी कैंडल बनी है। सो इसका हाई और इसका लो मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हालांकि एक डॉजी टाइप की कैंडल है, लेकिन इसका जो हाई है 37,440 और 37,264, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपका प्ले करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स प्ले करेगा मार्केट। और आइदर साइड गाइस, जिस साइड भी आपको मोमेंटम मिलेगा, मतलब अगर इसका लो टूटता है तो आपको एक बड़ी कैंडल मिलेगी नीचे की तरफ, और अगर इसका हाई टूटता है तो भी आपको एक बड़ी कैंडल ऊपर की तरफ मिलेगी। आइदर 50 से 60% ऑफ दिस कैंडल, ऐसी भी कैंडल बन सकती है वैसे, लेकिन 50 to 60% ऑफ दिस कैंडल यू विल सी द मोमेंटम आइदर द डाउन साइड और द अपसाइड साइड। तो दोनों तरफ के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। चले आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, इसी रेंज के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे, इसी रेंज को अपने ध्यान में रखेंगे, और आपको कुछ दिखा देते हैं उसी उसी अंदाज में जो हमारे लेवल्स बन के आ रहे हैं। तो गाइस अगर आप देखेंगे कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो आपको दिखाई देगी। मार्केट ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, अच्छा ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने की कोशिश, यहाँ से वापस बाउंस ले सकती है। सो आप कहाँ बाय करना है, हमारा जो ये हाई है इस कैंडल के ऊपर, अगर मार्केट आपको साइडवेज होकर ये हाई तोड़ती हुई दिखाई दे जाती है तो आपका बाय बनता है। ठीक है, 17,379। तो यहाँ पर आप 17,400 की सीई, 17,400 की सीई, 17,400 की सीई बाय करनी है आपको 17,379 के 80 के ऊपर। ठीक है, आपका इमीडिएट टारगेट क्या होगा, 17,440, ये इंपॉर्टेंट आपका लेवल रहेगा। 17,440 के ऊपर आपका जो टारगेट निकल के आएगा 17,500। ठीक है, और 17,550, 50 पॉइंट का टारगेट ऊपर की तरफ आपका निकल के आएगा निफ्टी के अंदर। ठीक है, मार्केट अगर नीचे की तरफ जाना शुरू होती है तो गाइस, मैं वैसे शौकीन नहीं हूँ निफ्टी का शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वो काफी बुलिश है, बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ रखती है। लेकिन अगर आपको रिस्क लेना है तो आपको 17,300 के नीचे आप 50 पॉइंट के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक सेफ ट्रेडर और खेलना चाहते हैं तो ये आपके दो टारगेट बनते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं
17,211 के नीचे निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका होगा क्या, 17,167 का, उसके बाद आपका टारगेट होगा 17,108 का, और उसके नीचे आपका जो टारगेट निकल के आ रहा है गाइस वो आ रहा है 17,057 का टारगेट आपका नीचे की तरफ निकल के आ रहा है। तो अगर आप रिस्क ट्रेड लेना चाहते हैं इसके नीचे आप 17,300 की पुट बाय कर सकते हैं, 17,300 की पुट बाय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक 5 मिनट की दो कैंडल या 15 मिनट की एक कैंडल को क्लोज होने दीजिएगा, उसके बाद ही नीचे के ट्रेड बनाएगा। मैं शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ जब तक 250 का लेवल नहीं टूटता है। 250 के लेवल के नीचे मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा और यहाँ पर पुट बाय की सोचूंगा। लेकिन अगर रिस्क की ट्रेड है तो आप रिस्क भी ले सकते हैं। ये लेवल भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भी इसको पोस्ट कर दूंगा, वहां से आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो गाइस ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक्ड इट। लॉजिक आपको समझ में आया होगा किस तरीके से ये लेवल्स ड्रॉ किए गए हैं और क्या लॉजिक बनता है। जी हाँ, अगर आप ब्रेकआउट का जो लेवल मैंने आपको दिया था गाइस, वो लेवल आपको देखने को जरूर मिलेगा, मिल सकता है दिसंबर तक। तो उसके लिए बने रहेगा, साथ में जुड़े रहेगा। डू लाइक द वीडियो गाइस, एनालिसिस अगर अच्छा लगा। डोंट फॉरगेट टू वॉच द स्टॉक लेवल वीडियो व्हिच आई posted already, and thank you so much for watching, and I will see you guys in the market. Bye bye.